अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों में से वैल्यू फॉर मनी कौन है? मैं बहुत अच्छा हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि भाई इन दोनों में से वैल्यू फॉर मनी कौन सा है और हमें कौन सा लेना चाहिए। अब इस चीज को लेके मैं वीडियो बहुत पहले से बनाना चाहता, लेकिन मुझे शक हो रहा है किसी ने मुझको कुछ करा दिया भाई, ऊपरी चक्कर लग रहा है, क्योंकि मैं वीडियो पहले लाना चाहता हूँ लेकिन बहुत लेट आती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और अब मैं डेली वीडियो लाने की कोशिश करूंगा कैसे भी। मुझे थोड़ा थोड़ा शक है ये जो पेट्रोल मीडिया है ये करवा रही है कुछ। खैर अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्कूटर्स के बारे में, तो यहाँ पे हम क्या क्या कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले इसका डिजाइन करेंगे, स्पेसिफिकेशन करेंगे, फिर प्राइस भी देखेंगे विद सब्सिडी कि हमें प्राइस डिफरेंस के अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हो ईवी क्या। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डिजाइन की। तो S1 एयर ये रखा है भाई और S1 प्रो ये। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि S1 एयर आता है डुअल टोन स्कीम के साथ और S1 आता है सिंगल टोन स्कीम के साथ। और देखने से पता लग जाता है कि जो एयर है वो लुक्स वाइज थोड़ा बेसिक लगता है और S1 थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे जो ब्लैक वाला पार्ट है वो इतना ज्यादा नहीं है, ब्लैक वाले पार्ट से थोड़ी सी एवरेज लुक आ रही है। और उसके बाद डायमेंशन वेट की बात करें तो S1 एयर जो है वो है 99 kg का और S1 है 121 kg का। तो मतलब S1 जो है काफी लाइट वेट है। डायमेंशन में थोड़ा बहुत चेंज है, जैसे कि एयर की जो लेंथ है वो S1 के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है, जो कि है 1865 mm, जबकि S1 में है 1859 mm। विड्थ जो है वो S1 एयर की कम है 710 mm और S1 की है 712 mm। इसके अलावा बाकी की जो चीज है वो सब सेम है, जैसे कि व्हील बेस हो गया, सीट हाइट हो गई, सीट लेंथ हो गई या फिर ग्राउंड क्लियरेंस हो गया 165 mm का। तो डायमेंशन में हम कह सकते हैं कि भाई कोई खास अंतर नहीं है, दोनों सिमिलर से ही नजर आते हैं। उसके बाद जो मेन चेंज आता है वो आता है भाई इसकी ब्रेकिंग में। S1 एयर में हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, आगे पीछे इसमें डिस्क अवेलेबल नहीं है, जबकि S1 में हमें आगे पीछे डिस्क देखने को मिलते हैं। फ्रंट वाला 220 mm, पीछे वाला 180 mm। इसके बाद सस्पेंशन में भी भारी बदलाव किया गया है। S1 एयर में है भाई डुअल सस्पेंशन, चाहे आप फ्रंट की बात करो चाहे रियर की बात करो, जबकि S1 के अंदर सिंगल सस्पेंशन है आगे पीछे दोनों तरफ। उसके बाद व्हील साइज तो सेम है, लेकिन हाँ व्हील का मटेरियल चेंज हो चुका है। S1 एयर में आपको स्टील के रिम देखने को मिलते हैं, जबकि S1 एयर में आपको एल्यूमिनियम अलॉय के देखने को मिलते हैं। डेफिनेटली जो एल्यूमिनियम अलॉय व्हील है वो दिखने में काफी अच्छे लगते हैं, जबकि S1 एयर के काफी बेसिक से नजर आते हैं। टायर में भी काफी ह्यूज डिफरेंस है। S1 एयर में आपको 90/90 का टायर देखने को मिलता है, जो कि S1 के मुकाबले में काफी पतला है। 90/90 से इतनी अच्छी ग्रिप नहीं आएगी, जबकि S1 में आपको देखने को मिलता है 110/70 का टायर, जो कि अच्छी रोड ग्रिप प्रोवाइड करेगा एयर के मुकाबले। उसके बाद बूट स्पेस की बात करें तो S1 एयर में आपको 34 लीटर का, S1 के अंदर आपको देखने को मिलता है 36 लीटर का, जो कि कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो बूट स्पेस के मामले में दोनों ही स्पेशियस हैं, काफी जगह प्रोवाइड करते हैं, तो ज्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं। उसके बाद अगर बात करें फीचर्स की, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी है कि S1 एयर में भी फीचर्स की कमी नहीं है। यहां भी आपको टच स्क्रीन देखने को मिलती है, मूव ओएस का सपोर्ट है, यहां भी आपको म्यूजिक देखने को मिलेगा, पार्टी मोड हो गया, वेकेशन मोड हो गया, 36 चीजें यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी जो भी मूव ओएस के साथ आती हैं। अब इसमें क्या देखने को नहीं मिलेगा, तो दोनों में ही आपको हाइपर मोड नहीं देखने को मिलता, क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलता, और प्रॉक्सिमिटी अनलॉक को लेके अभी डिस्कशन है, तो मैं उसे एम्प्टी छोड़ दे रहा हूं। या तो डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में डाल दूंगा कि उसके ऊपर क्या अपडेट है, तो इसे मैं अलग छोड़ के चल रहा हूं। और दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 3 स्पीड मोड देखने को मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। फीचर वाइज अगर हम देखें तो ये अच्छी चीज है कि बजट के अंदर भी आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। मूव ओएस की सारी अपडेट को सपोर्ट करेंगे दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो अगर डिजाइन वगैरह की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफी डिफरेंस है, लेकिन हाँ अगर फीचर्स की बात करें तो कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, दोनों सिमिलर ही है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो 0 to 40 जाने में भाई एयर लेता है 4.3 सेकंड, जबकि S1 लेता है 3.8 सेकंड। 0 to 60 जाने में एयर लेगा 9.8 सेकंड, जबकि S1 लेगा 6.3 सेकंड। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत रेफरेंस दे दूं तो टीवीएस का iQube स्टैंडर्ड मॉडल है वो 4.2 सेकंड लेता है 0 to 40 जाने में। तो जो अपना S1 एयर है काफी नियर है, मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट नियर ही है टीवीएस iQube के। मोटर की बात करें तो यहाँ मोटर दोनों में ही अलग है। S1 एयर में आपको हब मोटर देखने को मिलती है, जो कि पीछे वाले BM फिक्स होती है, जिसकी पावर है 4.5 किलोवाट पीक और 2.7 किलोवाट नॉमिनल। जबकि अगर हम बात करें S1 की, उसमें आपको मिड ड्राइव मोटर देखने को मिलती है, जो कि स्कूटर के बीच में होती है। इसका जो पीक पावर आउटपुट है वो 8.5 किलोवाट और नॉमिनल आउटपुट है 5.5 किलोवाट। तो अगर पावर डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पे S1 डेफिनेटली बहुत ज्यादा आगे है। उसके बाद टॉप स्पीड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एयर की स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर, जबकि S1 की है 95 किलोमीटर पर आवर। हालांकि ये टॉप स्पीड अचीव करने में जो एयर है वो ज्यादा टाइम खाएगा। और उसके बाद सबसे मेन चीज जो कि है रेंज।
रेंज यहाँ पे रियल वाली जो ओला क्लेम करता है दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की वो ये है, एयर की है 76 किलोमीटर, जबकि ओला S1 की 128 किलोमीटर। तो ये जो डिफरेंस है ना बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है भाई। अगर मैं ओला की स्पेक शीट को लेके कंपेयर करूं तो यहाँ पे 52 किलोमीटर का डिफरेंस है। 52 किलोमीटर का यहाँ पे मतलब ये हो गया कि भाई S1 एयर और S1 के अंदर जो रेंज का डिफरेंस है वो 68% है भाई। 68% बहुत ज्यादा हो जाता है, जबकि इनकी जो बैटरी है वो एयर के अंदर है 2.5 किलोवाट और S1 के अंदर है लगभग 3 किलोवाट। तो अगर आप यहाँ पे सीधा सीधा देखें तो भाई जो बैटरी के अंदर डिफरेंस है वो है 20% का, जबकि रेंज का जो डिफरेंस है वो 68% का। अब दिमाग चक्कर खा जाएगा भाई ये कैसे हो गया। तो यहाँ पे एक मैं आपको रीजन बता देता हूँ, वो रीजन है मोटर, क्योंकि दोनों के अंदर भाई मोटर ही अलग यूज की गई है। एक में भाई हब मोटर है, एक के अंदर मिड ड्राइव मोटर है। मिड ड्राइव मोटर जो उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, हब मोटर की कंपैरेटिवली कम होती है। तो यही रीजन है कि भाई हमें यहाँ पे रेंज के अंदर इतना ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब ये ओला की स्पेक शीट के अकॉर्डिंग हो गया। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग भाई जो एयर है वो आपको 60 से 70 किलोमीटर की ऑन रोड रियल रेंज दे देगा सिटी कंडीशन के अंदर, और जो S1 है वो 90 से 100 किलोमीटर के बीच में दे देगा। अगर आप इसे परसेंटेज में कवर करते हो तो सीधा सीधा 50% मोर रेंज निकल के आती है S1 के अंदर। तो ये बड़ी चीज हो जाती है अगर आप रेंज को लेकर स्कूटर को ले रहे हो। उसके बाद एक चीज और जो आपको ध्यान में रखनी है वो इसकी गेटेबिलिटी। जो S1 एयर है उसकी गेटेबिलिटी है सिर्फ 10 डिग्री की, जबकि S1 की है 15 डिग्री की। तो गेटेबिलिटी आपको बता देता हूं, किसी भी स्लोप पे जो चढ़ने की ताकत कह सकते हो, कैपेसिटी कह सकते हो, वो गेटेबिलिटी है भाई। जो S1 एयर है उसकी 10 डिग्री है और जो S1 है उसकी 15 डिग्री है। तो डेफिनेटली जो 15 डिग्री वाला है वो आसानी से चढ़ जाएगा। परफॉर्मेंस की बात हो ही रही है तो मैं एक चीज यहाँ पे अभी क्लियर कर देता हूँ कि भाई S1 एयर को अभी चला के नहीं देखा गया है। जब ये आएगा, जब इसकी असलियत पता लगेगी, अभी हम जो है ऑन पेपर कंपैरिजन कर रहे हैं। S1 को मैं ऑलरेडी चला चुका हूं, लेकिन हाँ एयर को चलाना बाकी है। अब एक चीज आपने देख लियो कि भाई रेंज तो सबको ज्यादा चाहिए, लेकिन चार्जिंग टाइम सबको कम चाहिए। कम चार्जिंग टाइम किसमें है? तो डेफिनेटली एयर में चार्जिंग टाइम कम है। हालांकि यहाँ पे एक स्लो चार्जर का यूज किया गया है। 500 वॉट की चार्जिंग से चार्ज होगा, 4.5 घंटे लेगा फुल चार्ज होने में। जबकि जो S1 है वो 750 वॉट के चार्जर से चार्ज होगा और वो लेगा 5 घंटे। तो चार्जिंग टाइम में कोई खास डिफरेंस नहीं है, आधा घंटा तो ठीक है, मतलब अपने हिसाब से देख लेना, इतना कोई ज्यादा नहीं है। बैटरी साइज के अकॉर्डिंग ठीक टाइम ले रहे हैं। तो भाई हमने डिजाइन देख लिया, रेंज परफॉर्मेंस भी देख ली, लेकिन ये सोचते सोचते मेरी बात में एक दिमाग आई, सॉरी दिमाग में एक बात, ये सोन पापड़ी ज्यादा खा ली दिवाली पे, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई सारी चीज डिपेंड करती है अपने भाई कैश पे। कौन कितना वैल्यू फॉर मनी है तो डिपेंड करता है ना भाई कितने नोट उड़ाए जा रहे हैं उस पे। लेकिन प्राइसिंग से पहले एक बार ये देख लेते कि भाई दोनों एक दूसरे से कहां पे आगे। अगर बात करूं S1 एयर की तो यहां पे हमें अफोर्डेबल प्राइस देखने को मिलती है। चीपेस्ट स्मार्टेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर इन इंडिया है। मोर प्रैक्टिकल डिजाइन है क्योंकि इसे कस्टमर फीडबैक के बाद बनाया गया है, जैसे कि फ्लैट फुटबोर्ड, सिंगल ग्रैब रेल और डुअल सस्पेंशन आगे पीछे, जो कि S1 एयर के डिजाइन को मोर प्रैक्टिकल बना देते हैं। और बात करें S1 कहां पे आ गए तो भाई सबसे मेन यहाँ पे रेंज ज्यादा देखने को मिलती है। S1 दिखने में अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे सिंगल टोन कलर है और यहाँ पे एलॉय व्हील्स का भी यूज हुआ है। मिड ड्राइव मोटर है जो कि मोर इफिशिएंट होती है, अच्छी परफॉर्मेंस देती है। S1 का पिकअप भी ज्यादा है, टॉप स्पीड भी ज्यादा है और एंड में ज्यादा अच्छा कंट्रोल, क्योंकि S1 के अंदर आपको चौड़े टायर देखने को मिलते हैं और यहाँ पे ब्रेकिंग भी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे डिस्क ब्रेक का यूज हुआ है। तो यहाँ पे आपका स्कूटर के ऊपर कंट्रोल S1 एयर से ज्यादा अच्छा होगा। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो S1 एयर दिवाली ऑफर में आया था भाई 80,000 का, उसके बाद उसे 85,000 कर दिया गया है। और जो S1 है वो पहले भी 1 लाख का था, अभी भी 1 लाख का ही है। तो यहाँ पे अगर हम सीधे सीधे डिफरेंस देखते हैं तो 15 से 20,000 रुपए का आ रहा है। अगर इसमें हम सब्सिडी भी ऐड कर देते हैं तो सब्सिडी यहाँ पे मैं दिल्ली की सब्सिडी का एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहाँ पे S1 एयर पे जो सब्सिडी मिलती है वो मिलती है 12,351 रुपए की और S1 पे हमें देखने को मिलती है लगभग 15,000 रुपए। मैथ इजी करने के लिए मैं जो छोटा मोटा अमाउंट से फिक्स कर दे रहा हूं, तो यहाँ पे जो मोटा मोटा डिफरेंस निकल के आता है वो निकल के आता है भाई 17,500 रुपए का। और उसके बाद जो भी इसे दिवाली ऑफर के बाद लेंगे तो यहाँ पे जो मोटा मोटा डिफरेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है भाई 12,500 का। तो ये जो 12,500 या फिर 17,500 या फिर सीधा सीधा हम विदाउट सब्सिडी भी देखें तो 20,000, इस डिफरेंस के अंदर आपको क्या क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलता है मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ज्यादा रेंज देखने को मिल रही है। अब ये रेंज कितने रुपए में कितनी मिल रही है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 20,000 रुपए खर्च कर रहे हो तो आपको 20,000 के अंदर 30 किलोमीटर लगभग की रेंज एक्स्ट्रा मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन है। आप सोच सकते हो S1 लेने का, क्योंकि अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ रेंज है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। उसके बाद S1 डेफिनेटली ज्यादा अच्छा लगता है S1 एयर के मुकाबले। यहाँ पे जो पावर है, जो कंट्रोल है वो S1 में ही ज्यादा अच्छे हैं। तो ये जो प्राइस डिफरेंस है इसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन एक दिक्कत हो गई भाई। क्यों, क्या हो गया? मैं खुद कंफ्यूज हो गया यार। ये क्या बात करते
टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो यहाँ पे कोई भी ऐसा क्लियर विनर नहीं है जिसे मैं बोल दूं कि भाई तू ही है भाई सबसे बढ़िया, तू ही है भाई वैल्यू फॉर मनी। तो ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि यार कुछ चीजें S1 एयर में अच्छी है जो कि इसका प्रैक्टिकल डिजाइन, और कुछ चीजें S1 में अच्छी है जो कि है पावर और रेंज और उसकी गुड कंट्रोल्स। लेकिन मेरा यहाँ पे काम है भाई आपके लिए चीजें आसान करना, तो मैं बता देता हूँ S1 एयर किसके लिए अच्छा होगा। तो S1 एयर उन्हें लेना चाहिए जिन्हें फ्लैट बोर्ड की ज्यादा जरूरत है, उनका डेली काम है भाई सामान लाना ले जाना, और उनकी यहाँ पे डेली रनिंग भाई 40-50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जिन्हें ओला के प्रीवियस स्कूटर के सस्पेंशन में भरोसा नहीं था, तो डेफिनेटली आपके लिए S1 एयर बना है। अब S1 किसके लिए अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली जिस बंदे को ज्यादा रेंज चाहिए, जिसका फुटबोर्ड का ज्यादा काम नहीं है, जैसे मान के चलो कोई बंदा ऑफिस जा रहा है और ऑफिस से आ रहा है तो उसे फुटबोर्ड का उतना ज्यादा काम नहीं है और वो कंफर्टेबल है उस हम के साथ, तो S1 आपके लिए अच्छा है। आप लुक्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि रोड पे आपका स्कूटर ज्यादा अच्छा दिखे, तो भी आपके लिए S1 है। और आपको स्पीड, परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन, इवन ब्रेकिंग भी A1 चाहिए, तो डेफिनेटली आपके लिए S1 बना है। आपको S1 एयर में वो मजा नहीं आने वाला है। और कुछ चीजें दोनों में कॉमन है भाई, जैसे कि बैटरी वारंटी हो गई, सेल्स नेटवर्क हो गया, सर्विस नेटवर्क हो गया, वो दोनों में सेम मिलने वाला है। एंड में एक चीज और ऐड कर देता हूं भाई कि डिपेंड करता है कि प्राइसिंग पे, कि आपको किस प्राइस पे इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल रहा है, क्योंकि अगर आपने दिवाली ऑफर पे लिया तो आपको डायरेक्टली 5,000 रुपए कम हो जाते हैं, जो कि एक ह्यूज डिफरेंस बन जाता है। अगर आपने इसे दिवाली ऑफर में लिया है, आपके यहाँ पे सब्सिडी भी मिल रही है, और जो डिफरेंस है दोनों स्कूटर के बीच में ज्यादा है, अगर 20,000 का है तो डेफिनेटली आप एयर की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगे। अगर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12,500 का डिफरेंस भी आ रहा है बीच में, तो आप S1 की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगे। हालांकि यहाँ पे आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखना है कि आपके लिए कौन सा ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि सस्ते चक्कर में अगर S1 एयर ले लिया फिर उसकी जो रेंज है वो आपको कम पड़ रही है, वो डेली चार्जिंग पे लगा रहेगा, तो ये चीज भी नहीं करनी है। डिसीजन काफी वाइजली लेना है। मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें बड़ी खोल खोल के बता दी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो और कमेंट में बताओ आप इन दोनों में से कौन सा चूज कर रहे हो और क्यों, क्योंकि आपके पॉइंट्स औरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं।